मीन राशि वालों, मित्रों, ये 5 दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला समय कहा जा सकता है, चमत्कारिक समय कहा जा सकता है। क्योंकि इन 5 दिनों में एक बहुत अच्छा योग बनकर आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा। क्योंकि ये जो 5 दिन का समय है, इसमें गजकेसरी योग का निर्माण होगा। जहाँ गुरु बैठे वहीं चंद्रमा की एंट्री होगी। गुरु चंद्रमा मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। अब ऐसे में काफ़ी फायदा आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अन्य ग्रहों में खास करके बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि बुधादित्य योग जो बन रहे हैं वो आपके 10वें भाव में बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय शुक्र और साथ शनि एक साथ बैठे हैं 12 भाव में। राहु प्रथम, केतु 7वें भाव में बैठे हैं और मंगल 5वें भाव में बैठे हैं। ऐसे में ये 5 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, इस वर्ष जो इन 5 दिनों में आपको जो देखने को मिलेगा, वो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपकी जॉब से संबंधित कोई बहुत अच्छा मसला हल हो सकता है। जैसे कोई कठिन समय आपके जॉब के लिए चल रहा है, जैसे कोई ऐसी बात हो चुकी है जहाँ जॉब कर रहे हैं, जो आप सोचकर या आप समस्या है उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो उन समस्याओं का समाधान इन 5 दिनों में निकल जानी चाहिए, ऐसी बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन 5 दिनों में कोई ऐसे इंसान भी आपको मदद कर सकते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। खास करके 10 जनवरी आपके लिए कुछ विशेष फल देने जा रहा है। 10 जनवरी से आपके कुछ खास ऐसे सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्य बहुत आसानी से बन सकते हैं, और जॉब के लिए यही समय 10 जनवरी से बहुत अच्छा रहेगा। यानी एक आप उम्मीद कर सकते हैं कि जॉब प्राप्ति या जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको इस समय मिल सकते हैं। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस समय एक्टिव ज़रूर रहें, अपडेट ज़रूर रहें। कभी कभी होता क्या है कि आपकी लापरवाही की वजह से जानकारी आपको नहीं मिल पाती है, आप अपडेट नहीं रह पाते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं और अच्छे अवसर आपके हाथों से चले जाते हैं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि एक तो अच्छी बात यह है कि बुधादित्य योग बन रहा है। दूसरी बहुत अच्छी बात यह है, गजकेसरी योग चमत्कारिक समय कहा जा सकता है। समझ लें कि चमत्कार होने वाला है। केवल आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक्टिव ज़रूर रहें। आपको बता दें, आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि बिजनेस व्यापार का कारक ग्रह बुध को माना जाता है। बुध जब अच्छे रहते हैं तो बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, काम आपका बहुत अच्छा बनता है, और साथ ही साथ धन लाभ की स्थिति बहुत बनती है। बुध को धन का दाता भी माना जाता है। बुध भी आपको धन देते हैं, लेकिन आपके बिजनेस व्यापार कारोबार अपने बुद्धि, अपने समझ के माध्यम से। इसलिए इस समय बुधादित्य योग जो बन रहा है 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव में बुधादित्य योग बनने का मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बुध और सूर्य का दोनों की दृष्टि सीधे चौथे भाव पर रहने वाली है। तो काफ़ी इस समय आप सूझबूझ के साथ कार्य भी करेंगे। अब ऐसे में लाभ प्राप्ति का बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। तो आप इस समय बड़े अच्छे डील भी प्राप्त कर सकते हैं। 10 जनवरी से बड़े अच्छे डील आपको मिल सकता है, बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है। वहीं बात करें आप यदि इस समय फैमिली से जुड़े किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो मित्रों ये समय आपके लिए अच्छा होगा। इसका मुख्य कारण खास करके 10 जनवरी के दिन से आपके लिए कुछ बहुत विशेष आपके फैमिली में हो सकता है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय देवगुरु बृहस्पति आप पर पूर्ण रूप से मेहरबान है, जिस कारण से 10 दिसंबर से कुछ बहुत अच्छी खबर आपको अपने फैमिली में सुनने को मिल सकते हैं। स्थान परिवर्तन का भी फैमिली के साथ योग बन रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी बेहतर समय रहने वाला है, अनुकूल समय रहने वाला है, भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय चौथे और सप्तम भाव के स्वामी 10वें भाव में बैठे हैं। आप बहुत ही सोच समझकर सही फैसले लेंगे, सही कदम उठाएंगे।
और ये जो योग बन रहा है बुधादित्य योग और गजकेसरी योग, इसका भी आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप अपने दिमाग में कई तरह के बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे और उन प्लानिंग को आप सही जगह यानी सही समय पर उपयोग कर पाएंगे और आप निश्चित रूप से इस समय किसी खास मकसद को पूरा करने में सफल होंगे। कोई बड़े कार्य में इस समय आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। कहीं कोई बड़ी परेशानी फैमिली में भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अनुकूलता देखने को मिल रहे हैं। एक बात और अच्छी बात आपको बता दें, इस समय जो संतान को लेकर समय है काफ़ी अच्छा है और संतान से जुड़े, जैसे संतान यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, उनके शादी से संबंधित रिश्ते भी प्राप्ति का योग है। यानी ये समझ लें कि चमत्कारिक समय है, बेहतर समय है। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो एक बात आपको बता दें, ये समय ऐसा है धन प्राप्ति के लिए ज़बरदस्त समय है, चमत्कारिक समय कहा जा सकता है। क्योंकि बुधादित्य योग जब बनता है तो वो किस भाव में बनता है ये डिपेंड करता है। साथ ही गजकेसरी योग बन रहा है तो गजकेसरी योग तो आपके तृतीय भाव में बन रहा है और बुधादित्य योग दशम भाव में बन रहा है। अब ये दोनों इतना प्रबलकारी, आपको चमत्कारी प्रबलकारी योग है कि ये आपके फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छा बैलेंस करके रखेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये जो बुधादित्य योग बन रहा है वो 14 जनवरी तक ही बनेगा और साथ ही साथ गजकेसरी योग जो है वो 13 जनवरी तक बनेगा। उसके बाद गजकेसरी योग भी समाप्त होगा, यानी 13 और 14 ये दोनों समय में दोनों बड़े राज्यों का समाप्ति हो जाएगा। तो इन 4 दिनों में 5 दिनों में आगे का जो समय रहने वाला है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अभी आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, कुछ नए प्लानिंग करें और साथ ही साथ एक डायरी मेंटेन करें और जो प्लानिंग करें उसका समय निर्धारित करके उसको पूरा करने की कोशिश करें। काफ़ी बेहतर समय आपका रहने वाला है। अब बात करें लव लाइफ को लेकर। मित्रों, शुक्र लव रोमांच के कारक माने जाते हैं, लेकिन बैठे हैं द्वादश भाव में। अब यहाँ शुक्र का बैठना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी पर आप यदि आकर्षित हो रहे हैं किसी के तरफ या कोई आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है तो यहाँ ठीक है मित्रता करें, लेकिन आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, क्योंकि पैसे का लेन देन, पैसे का खर्च यहाँ आपको करना पड़ सकता है। तब जाकर मित्रता आपके गहरे हो सकते हैं। यानी कुछ लोग आपसे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शुक्र है वो आपके 12वें घर में बैठा है। 12वें घर का मतलब खर्च का घर होता है और शुक्र लव रोमांच के कारक ग्रह हैं। अब जब 12वें घर में शुक्र बैठ चुके हैं तो आपके प्रेम में खर्च होगा, कहीं घूमने की। यदि आपके पहले से अच्छे प्रेम हैं, विश्वसनीय प्रेम है, तो निश्चित रूप से आप खर्च करें। लेकिन कुछ ऐसे प्रेम भी हो सकते हैं जो नए नए प्रेम में जुड़ेंगे आप, वो आपसे खर्च करा सकता है, वो आपसे फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए ज़रूर। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो एक बात ध्यान थोड़ा रखिएगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में बैठा है। मंगल पंचम भाव में नीच का होता है। जी हाँ मित्रों, मंगल जो है वो पंचम भाव में नीच का होता है। मंगल पंचम भाव में यानी कर्क राशि में नीच का होता है, जिस कारण से आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि मंगल यदि मकर राशि में उच्च का होता है, ये जगह पर रहे तो समझ लें कि आप अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मंगल कर्क राशि में यानी पंचम भाव में है तो नीच का होने के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आलस करने से बचें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। शिक्षा की बात करें तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। गुरु का तृतीय भाव में बैठना, चंद्रमा का भी तृतीय भाव में बैठना, ये आपके शिक्षा से जुड़े अच्छे रिजल्ट दे सकता है। 10 और 11 जनवरी ये 2 दिन ऐसा होगा, विशेषकर अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। 12 जनवरी को भी अच्छे फल मिलने की संभावना है विद्यार्थियों को, लेकिन फिर भी 10 और 11 जनवरी आपके लिए कुछ विशेष फल दे सकता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में और अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।